भक्त आता नेपाल से, राम कृपाल, वो बता रहे थे कि नेपाल के अंदर एक समाचार पत्र में न्यूज आई है कि 28 जुलाई सन 2014 सोमवार के दिन कलयुग के अंदर सतयुग स्टार्ट हो चुका है, जिसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी कर दी है कि हाँ, और ज्योतिषों ने भी अपने ज्योतिष लगाकर बताई है कि अब ऐसे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं जो कभी इकट्ठे नहीं हुए थे, और अब सतयुग जैसा एक बार पूरे विश्व में वातावरण होगा। ये 100 वर्ष रहेगा। उन्होंने कहा 100 वर्ष रहेगा, एक जीरो लाना भूल गए वह, ये 1000 वर्ष तक रहेगा। अब सुनिएगा वो परमात्मा की भविष्यवाणी, परमात्मा का निर्धारित समय की जानकारी, प्रमाण और उसके समर्थन में अन्य भविष्यवक्ताओं का ज्ञान। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपकी किस्मत कि आपको ऐसे समय में जन्म हुआ। ये वो शुभ समय है, ये वो मोक्ष समय है कि इस समय जिनका मनुष्य जीवन होगा और परमात्मा की शरण उनको प्राप्त हो गई। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा से, तो उनका असंख्य युगों का ये जन्म और मरण का जो दीर्घ रोग समाप्त हो जाएगा, और इस जीवन में भी आपको जो आवश्यकताएं होंगी वो भी आपकी पूर्ण होंगी। ये वो समय है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 से सन 1518 के बीच में परमात्मा यहाँ रहे, सशरीर एक लीला करते हुए काशी शहर के अंदर, बनारस के अंदर एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। साथ में जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भी वो भूमिका स्वयं ही कर रहे थे। उस समय अपने प्यारे भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था परमात्मा ने कि कलयुग का मैं एक ऐसा समय मैंने निर्धारित कर दिया है कि उस समय पूरा विश्व मेरी ही भक्ति करेगा और कोई साधना संसार में नहीं रहेगी। उस समय मैं स्वयं जाऊंगा, और जितने भी काल ने ये गलत मार्ग, गलत पंथ, नकली पंथ चला रखे हैं या मानव समाज को विभिन्न धर्मों में बांट रखा है, तत्व ज्ञान के आधार से उन सब को एक करूंगा और ऐसा मंत्र दूंगा जिससे सबका मोक्ष होगा। तो वो समय पुण्यात्माओं अब चल रहा है। परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। कहते काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। और कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5505 जब कलयुग बीत जागा, कलयुग बीत जावे जब एता, सकल जीव यानी जितने भी मनुष्य शरीरधारी प्राणी होंगे वो परम पुरुष पद चेता, वो सभी के सभी परमेश्वर के उस परम पद के जानकार होंगे। सबको उसका ज्ञान होगा जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को
सनातन परम धाम यानी जो कभी विनाश में नहीं आता, उसको प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो परमात्मा ने कहा है कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब ये पूरा विश्व परमेश्वर के उस परम पद का ज्ञान होगा, उसको जानकार होगा। कलयुग बीते 5505 कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं और काल फंद छूटे नर लोई। काल का जो बंधन है, कर्म का बंधन, जन्म मरण का झंझट, सभी नरलोई नर नारियों का सबका बंधन छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व परमात्मा का नाम लेगा, भक्ति करेगा, दीक्षित होगा। परवानिक माने दीक्षित होगा। फिर परमेश्वर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कलयुग बीते 5505 जब ये मेरा वचन होगा सच्चा। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा कि जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरा सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ कबीर सागर का वचन सत्य होगा। और कलयुग बीत जावे जब एता और सकल जीव परम पुरुष पद चेता। आपके समक्ष है कि जो सदग्रंथ हमारे कितने प्यारे थे, कितने अच्छे थे, जिनके ऊपर हम पूरे डिवोटेड थे, वो हमें वास्तव में ज्ञान क्या दे रहे थे और हमारे धर्मगुरु हमें क्या बता रहे थे, इनको कख भी नहीं पता था। और आज उन्हीं सदग्रंथों से आपके रूबरू कर दिया। परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को इस ज्ञान से युक्त किया, सब सदग्रंथ आपके रूबरू कर दिए, आपको स्वीकार हुआ। तो ये कृपा है परमेश्वर की। और अब वो समय आ गया है, सभी प्रूफ, सभी प्रमाण, सभी भविष्यवाणियां और परमात्मा का बनाया हुआ विधान अब ये स्टार्ट हो चुका है। एक भक्त आता नेपाल से, राम कृपाल, वो बता रहे थे कि नेपाल के अंदर एक समाचार पत्र में न्यूज आई है कि 28 जुलाई सन 2014 सोमवार के दिन कलयुग के अंदर सतयुग स्टार्ट हो चुका है, जिसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी कर दी है कि हाँ, और ज्योतिषों ने भी अपने ज्योतिष लगाकर बताई है कि अब ऐसे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं जो कभी इकट्ठे नहीं हुए थे। और अब सतयुग जैसा एक बार पूरे विश्व में वातावरण होगा। ये 100 वर्ष रहेगा। उन्होंने कहा 100 वर्ष रहेगा। एक जीरो लाना भूल गए हुए, ये 1000 वर्ष तक रहेगा। अब सुनिएगा वो परमात्मा की भविष्यवाणी, परमात्मा का निर्धारित समय की जानकारी, प्रमाण और उसके समर्थन में अन्य भविष्यवक्ताओं का ज्ञान। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा सत्संग करने के लिए स्वयं ही आते हैं सतलोक से चलकर। सत्संग का अर्थ होता है जिसके अंदर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया जावे और उसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग के नाम से कोई चर्चाएं होती हैं जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो वो सत्संग नहीं होता। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही बहुत ही दुर्लभ बताया।
मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सत्संग का मिलना उससे भी दुर्लभ है। और आज आपको वो दोनों ही सुलभ हैं। तो पुण्यात्माओं, आपकी पूर्व जन्म की जो किस्मत है, संस्कार हैं, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अथाह हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि लख बर सूरा जो दही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जो इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हों कभी युग युगांतरों में, लाख बार शूरवीर रहे हों, लाख बार यति रहे हों, और लाखों बार कभी आप सावत शरीर प्राप्त हुआ हो, ये तीनों जन्म बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होते हैं। और वो लाखों बार प्राप्त होने तब ये संत सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा शरण में लेते हैं। तो सत्संग का एक विशेष महत्व सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त ही करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हम उच्च पोस्ट प्राप्त हो, लेकिन वो जीवन व्यर्थ होता है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की साधना नहीं करते, हमें बहुत आश्चर्य है कि वो किस आधार से जी रहे हैं, किसको आधार मानकर संसार में रह रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती है। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया? यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज कोई दीवा न बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या, यहां क्यों हम पैदा हो रहे हैं, और पैदा हो गए तो मर क्यों रहे हैं,
तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं रहा, विकल्प नहीं था, और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा। अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, काशी के अंदर एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए और यथार्थ ज्ञान सुनाकर, बताकर, लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक में को चले गए। वहीं से आए थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए, और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहशरीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था, और उन हमारे धर्म गुरुओं ने जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी, ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं, जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे, परमात्मा सत्य कह रहे थे। उसमें हमने उस अज्ञान को, जो हमारे धर्मगुरु कहा करते थे, सच्चा मान लिया और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूं, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा और वही सेकंड किया, उसका समर्थन किया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहां आप किस आशा को लेकर जी रहे हो, अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहां फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है। और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का। तो ये तो आपका यहाँ का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार हैं। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ
आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो, और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं, और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए विचार जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ साहूकार, राजा, ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता, और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता, आपका दास हूं, गुलाम हूं, और जैसे रखोगे नो ही रहूंगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से वो चलता करता, कार्य करता है, तो लास्ट में ये आता है कि भगवान, अगर मेरा बच्चा होता, वो बुढ़ा बुढ़िया न्यू क्या करें, फिर बतलाते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता, यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपका, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहां तक कहा करते थे कि उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसका संतान ना हो, बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार। और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है? देखो, वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में यह बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी मां के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष की तक मां के गर्भ में रहे थे,
और माँ के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी अब मुझे यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्र है इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और अब मैं इसमें फंसू नहीं। और ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्टन दे, मैं नहीं देखू आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता निपुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितने अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज। फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, नकलियों के पास करते, तो वो भी व्यर्थ। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे किसी संत के सत्संग में, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह वो नाश हो गया, एक बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, अर्जुनाते सरते मौत खुड़कती, उनानो केड़ा हासावे। तो यही संसार के अंदर इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से, इस सत्संग सच्चे ज्ञान तक। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुण में माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का, यदि आप विष्णु जी का सहारा लेते हो युग काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते, ब्रह्म की पूजा करते हो ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहां आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा है, कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को, कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है।
लेकिन वो जीव हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है, किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बाप है, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप इस स्थिति में हैं। यहाँ पर यहां से बचने के लिए आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको काल से अपनी फर्द में अपने नाम करा लूंगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। अब वहां जहां वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहां तो काल का ही व्यवस्था थी सारी, वहां तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, वहां भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हजार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहां तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा। वहां तो उसकी खूब पहुंच है, उसके अंतर्गत है सारा था। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव, हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में समुद्री